हेलो फ्रेंड्स, अभी गर्मियां शुरू हुई हैं और ऑलरेडी कई शहरों का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला गया। पूरा नॉर्थ इंडिया जल रहा है। कई स्टेट्स में हीट वेव डिक्लेयर हो चुकी हैं। हीट वेव तब होती है जब टेम्परेचर नॉर्मल से 6 डिग्री ज्यादा हो। आप ये रिपोर्ट देखो। मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड। अप्रैल 2024 हॉटेस्ट अप्रैल एवर रिकॉर्डेड। मई एंड जून हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड। पिछले साल की गर्मियों ने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अभी माना जा रहा है कि ये साल की गर्मियां भी कई रिकॉर्ड्स तोड़ेंगी। हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज इकलौता कारण है? नहीं। आइए आज की वीडियो में हम बढ़ती गर्मी का राज जानते हैं। पिछले साल 2024 जब पूरे इंडिया ने सबसे ज्यादा गर्मी झेली। आप ये आर्टिकल देखो। जब साल 2022 को हॉटेस्ट समर कहा गया था, फिर आता है 2023 की गर्मियां। ये साल इतना जलता हुआ था जिसे साइंटिस्ट ने पिछले 2000 सालों की हॉटेस्ट समर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर आता है साल 2024 जब लोगों ने इतनी एक्सट्रीम गर्मी झेली जो कोई नॉर्मल नहीं थी, जिसने 2022-23 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 29 मई 2024 जब दिल्ली के मुनगेश्वरपुर में हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्ड हुआ 52.9 डिग्री सेल्सियस। ये इतना हाई टेम्परेचर था जिसने गर्मियों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और बन गया सबसे हॉटेस्ट समर इन इंडिया। पिछले साल न कि इंडिया बल्कि वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी ही एक्सट्रीम हीट वेव देखने को मिली जो नॉर्मल नहीं थी। पिछले साल ही एक्सट्रीम हीट से 219 लोग मारे गए, 40,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए और अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये साल की गर्मियां पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। अभी गर्मियां ठीक से आई नहीं है कि कई शहरों का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चला गया। कई स्टेट्स में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हीट वेव डिक्लेयर हो गया। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए। लोगों को 1 से 4 के बीच बाहर निकलने से मना किया गया। अब हीट वेव होता क्या है? तो देखो, नॉर्मली हीट वेव की कंडीशन तब आती है जब टेम्परेचर नॉर्मल से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री ज्यादा हो। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग प्लेन एरिया में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो, कोस्टल एरिया में 37 डिग्री से ऊपर हो और पहाड़ों में 30 डिग्री से ऊपर हो तो हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। हीट वेव एक प्रेशर कुकर की तरह है। इमेजिन करो कि आपको एक खाली रूम में बंद कर दिया जाए। इसमें वेंटिलेशन ना हो, ना हवा आए ना जाए। ऐसे ही एक्सट्रीम गर्मी और सनलाइट की वजह से जब हीट ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग से वो उसी जगह ट्रैप हो जाता है, तब हीट वेव का फॉर्मेशन होता है। आज हम जिस गर्मी को झेल रहे हैं ये कोई नॉर्मल नहीं है। अब इसके पीछे मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का, पर ये इकलौता कारण नहीं है। इसके अलावा कई और कारण है एक्सट्रीम वेदर के। WHO के अकॉर्डिंग एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जिसे दूसरा कारण बताया जाता है इस एक्सट्रीम हीट का, एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो धरती के क्लाइमेट की नेचुरल इवेंट है जो हर 2 से 7 साल में देखने को मिलती है, लेकिन हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और एक्सट्रीम होती जा रही है। एल नीनो इवेंट पैसिफिक ओशन में देखी जाती है। इस ओशन में हवाएं चलती हैं और ज्यादातर टाइम ये साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करती हैं। तो जब हवाएं साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती हैं तो ऊपर सरफेस का गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है जो साउथ अमेरिका की तरफ रहता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि गर्म पानी से वाटर वेपर बनता है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया में मॉनसून आता है। बट क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। जो बादल बारिश ऑस्ट्रेलिया में होनी थी अब वो पैसिफिक ओशन में कहीं भी हो सकती है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का रीजन ड्राई हो जाता है और यही रीजन था कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर देखने को मिला था। साल 2015, 2023, 24 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मियां देखने को मिली थी और बारिश भी कम हुई थी और ये वो टाइम था जब एक एल नीनो चल रहा था। इसके अलावा जो मेन रीजन है बढ़ती गर्मी का वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है। कई स्टडीज के अकॉर्डिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विंटर का सीजन शॉर्ट होता जा रहा है और गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है कार्बन एमिशंस, पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन एक्सेट्रा। हर साल इंडिया में लाखों पेड़ काटे जाते हैं। जंगलों को डेवलपमेंट के नाम पर बर्बाद किया जाता है। इस बढ़ती गर्मी से बचने के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे।
सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाने होंगे। बिना पेड़ लगाए हम फ्यूचर में गर्मी रोक नहीं सकते। जितना हो सके हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि आज भी इंडिया में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कोल प्लांट से ही बनती है। हमें सोलर वाइंड एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। अगर हमने आज भी एक्शन नहीं लिया तो गर्मी सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि डेडली बन जाएगी।